नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आधुनिक हिंदी नाटक से संबंधित विभिन्न विषयों की इस श्रृंखला में आज मैं आधे अधूरे से संबंधित और एक विषय की जानकारी अब मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम सब जानते हैं आधे अधूरे बिल्कुल मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। तो आज मैं इस पे आधे अधूरे में चित्रित मध्यवर्गीय जीवन, इसी को हम अलग अलग तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। महानगरीय विघटनशील परिवार के बिखराव का चित्रण, हिंदी नाटक में नई परंपरा का प्रचलन, ऐसे ही अलग अलग प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन वास्तव में आधे अधूरे में चित्रित मध्यवित्तीय पारिवारिक जीवन के यथार्थ। आधे अधूरे वर्तमान युगीन मध्यवर्गीय विसंगतियों का एक ऐसा प्रामाणिक दस्तावेज है जिसमें महानगरीय संत्रास बोध, उसमें व्याप्त आर्थिक दबाव की चटपटाहट और तजन्य तनावों को यथातथ रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने ऐसे महानगरीय विघटनशील परिवार कड़वाहट भरा चित्रण किया है जिसकी विडंबना यह है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अधूरा होते हुए भी औरों के अधूरेपन को सहना नहीं चाहता। इस नाटक में मनोवैज्ञानिक धरातल पर पात्र एवं परिस्थितियों का चित्रण हुआ है और शहरी परिवेश में मध्यवर्गीय लोगों के जीवन दर्शन की व्याख्या भी की गई है। आधे अधूरे समकालीन यथार्थ से सीधे साक्षात्कार कराता है। पहले दो नाटकों में नाटककार ने ऐतिहासिक कथा के माध्यम से समकालीन मनुष्य का भटकाव, विसंगति का बोध, अलगाव और अकेलेपन को प्रस्तुत किया है। लेकिन आधे अधूरे नाटक में इन अनुभवों को हमारे समय के महानगरीय जीवन के संदर्भ में व्यक्त करता है। अंधा युग की तरह यह नाटक भी आधुनिक हिंदी नाटकों में नई प्रवृत्तियों का अग्रदूत माना जा सकता है। इसके द्वारा हिंदी नाटक में महानगरों के परिवेश में मध्यवित्तीय परिवार के बिखराव और विसंगति के चित्रण की परंपरा प्रचलित हुई है। आषाढ़ का एक दिन में इस नाटक तक की लेखन यात्रा में मोहन राकेश का मनुष्य के अंतर विरोधों का बोध अधिक पैना बना है। आधुनिक जीवन के अधूरेपन, विसंगति और अजनबीपन के चित्रण के द्वारा यह नाटक अस्तित्ववादी और विसंगतिवादी नाटकों के बीच की एक कड़ी भी बन गई है। मनुष्य की पहचान खोए जाने का गहरा अनुभव हमें इसके पुरुष, स्त्री, बड़ी लड़की जैसे पात्रों के द्वारा होता है। पुरुष एक जब कहता है, मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है, तो अपने आप से अजनबी होते जाते मनुष्य का चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। दो लोग वर्षों तक साथ साथ रहकर भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। बड़ी लड़की कहती हैं, शादी से पहले मुझे लगता था कि मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर अब आकर लगने लगा कि वो जानना बिल्कुल जानना नहीं था। इसमें मोहन राकेश भावुकता से उभरते हुए विसंगतियों को अधिकाधिक धार ढंग से चित्रित करते गए हैं। इसलिए यह नाटक समकालीन जीवन की विसंगतियों के संदर्भ में आधुनिक मनुष्यों के आधे अधूरे व्यक्तित्व की पहचान और उसकी पूर्णता की खोज को और आगे तक ले जाता है। इस विकास यात्रा को इंद्रनाथ मदान ने इस प्रकार रेखांकित किया है कि लहरों के राजहंस में आधुनिक मानव की नीति की खोज है। नंद और सुंदरी एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुके हैं कि इनके एक दूसरे से अलग होना नाटक के लिए लाजमी हो गया है। नाटककार के सामने सबसे बड़ी समस्या इनको अलगाने की है। इसलिए कहना पड़ता है कि नाटक का मूल उद्देश्य घर की खोज में व्यक्तित्व की खोज है।
और व्यक्तित्व की खोज में घर की खोज। घर का मतलब उसकी दीवारों और छत से नहीं है। कालिदास मल्लिका को छोड़कर चले जाने के लिए विवश हैं और आधे अधूरे का नायक टूटे घर में लौटने का लाचार है। आषाढ़ का एक दिन में अलग होने का अंदाज रोमांटिक है। लहरों के राजहंस में यह रोमांटिक बोध से छुटकारा पाने का है और आधे अधूरे में यह वास्तव का सामना करने में उजागर होता है। इसमें हिंदी में अब तक कोई ऐसा नाटक नहीं लिखा गया है जिसमें महानगरीय संत्रास बोध की ऐसी सनसनीखेज दास्तान बयान की जा सकती हो। आधे अधूरे नाटक में ऐसे विघटनशील मध्यवर्गीय परिवार की झांकी प्रस्तुत की गई है जो बिल्कुल स्तरीय शहरीकरण की दौड़ में हांफता ऐसी ठोकर का बैठा है। यहाँ इसमें बता सकते हैं कि इस नाटक में ऐसे विघटनशील मध्यवर्गीय परिवार की झांकी प्रस्तुत की गई हैं जो स्तरीयकरण मतलब बिल्कुल टिकने के चक्कर में टिकने की दौड़ में हांफता ऐसी ठोकर खा बैठा है कि यकाएक निम्न मध्यवर्गीय स्थिति में जा लुढ़का है। महानगरीय संत्रास बोध से जकड़े निरुद्देश्य जीवन की सही पकड़ और उसकी लक्ष्यहीनता की उजागर कर नाटककार ने आर्थिक दबावों की चटपटाहट और तनाव की यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। नाटककार मोहन राकेश ने व्यक्तिवादी तथा अस्तित्ववादी प्रवृत्तियों से चित्रण किया है। इस प्रक्रिया में उन्होंने अर्ध प्रधान वर्तमान युग में आधुनिक व्यक्ति की समस्याओं, उसकी जीवन दृष्टि तथा विसंगतिपूर्ण परिवेश में अपने अस्तित्व की सुरक्षा के प्रयत्न में उसकी बेचैनी एवं अकुलाहट का यथार्थ अंकन करते हुए मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ दर्शन की यथार्थ अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक नई परंपरा का प्रचलन किया है। इस नाटक में मोहन राकेश ने बिल्कुल आधुनिक समाज में भी खासकर मध्यवित्तीय निम्न मध्यवित्तीय पारिवारिक संदर्भ में जिस प्रकार महत्वाकांक्षाओं के कारण जिस प्रकार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, इसके बारे में बिल्कुल यथार्थ चित्रण किया है कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।